भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश इस समय आपदा से गुजर रहा है और सरकारें जो हैं, चाहे केंद्र या राज्य सरकारें, वो पूरे जी जान से लगी हुई है कि इस आपदा से हम कैसे निकलें। लेकिन देश की सबसे पुरानी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है, लगातार उसके ऐसे बयान आ रहे हैं या ऐसी गतिविधियां आ रही है जिससे उन्हें लग रहा है कि उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, बल्कि मौजूदा सरकार को बदनाम करना है और अपने लिए सत्ता की राह को आसान करना है। और इसके लिए उनके जो सिपहसालार हैं वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हर एक भारतीयों का सिर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। कमलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, जब किसान आंदोलन के समय में उन्होंने आग लगाने की बातें कही थी। तो वही अब वो मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत बदनाम है, ऐसे बयान दे रहे हैं। वो देश में महामारी आया है, पूरा दुनिया जो है आज भारत की मदद कर रही है, और ऐसे में कमलनाथ का ये बयान सुनिए। पहले आप बयान। जो छवि बिगड़ी हुई है, ये इसकी भरपाई कौन करेगा? छवि इतनी बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। और ये उसके बाद जब मोदी जी कहते थे हमने कोविड की लड़ाई जीत ली, कहते थे हम विश्व की फार्मेसी हैं, और आज कह रहे ग्लोबल टेंडर में डालो, वैक्सीन लाओ। तो जैसा कि आपने सुना कि कमलनाथ का जो कहना था, जिसमें साफ है कि जो मेरा भारत महान नहीं बदनाम है, कोई देश भारत को आने नहीं देना, भारतीयों को आने नहीं देना चाहता। कमलनाथ जी, इतना जान लीजिए, महामारी का समय है और एक समय ऐसा था कोरोना को लेकर जब अमेरिका के लोगों का भारत में एंट्री भी बंद था, अमेरिकी का ही भारत में एंट्री बंद था। जहाँ जहाँ कोरोना हुआ था उस देश के लोगों का भारत में एंट्री बंद था, और शुरुआत में इटली, चीन के लोगों का भारत में एंट्री बंद था। और अभी जो है अप्रैल मई में देश में कोरोना का सुनामी आया, और इस कारण से एहतियात के चलते विश्व के देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारतीयों के आने पर रोक लगाई थी, न कि भारतीयों के चरित्र के कारण रोक लगाया था। कमलनाथ जी, आपका बयान ऐसा है कि हम पाकिस्तान के लोग हों और यहाँ पर आतंकी पलते हों। जिस तरह पाकिस्तान को जो है दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो शक वाली नज़र से देखते हैं, उसी तरह का आप भारत के लोगों का, भारतीयों का जो है स्वरूप बनाना चाहते हैं। हम लोग का जो देश के लोग जो है दूसरे देश में जाने पर इसलिए पाबंदी है क्योंकि कोरोना महामारी है, संक्रमण वाली बीमारी है, और ये देखते हुए कुछ समय के लिए, जब तक हालात ठीक हो जाएंगे, हो नहीं होते, तब तक लिए रोक लगाई गई है। कमलनाथ, आप जो हैं किसान आंदोलन में आपकी भूमिका वो भी संदिग्ध है। आपने आग लगाने की बात कही थी, किसानों की आड़ में आप जो है वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और किसानों के लाश पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो है वो चार्जशीट, जो गणतंत्र दिवस के दिन जो मामला हुआ था लाल किला पर, उसको लेके कोर्ट में पेश कर दिया है, और उसमें साफ बताया गया है कि 3 महीने पहले को इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, विदेशों से पैसा लिया गया था, आतंकी संगठनों से पैसा लिया गया था, और इस आंदोलन का कांग्रेस ने पुरजोर सहयोग किया था। राहुल गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। अब कांग्रेस को चाहिए कि वो भारत को बदनाम करने वाली ताकतों के साथ क्यों मिले हुए हैं। तो प्रश्न जो है वो कमलनाथ से पूछा जाएगा। देश में महामारी है, दुनिया का हर एक देश इससे जुड़ा रहा, ऐसे में ये बयान देने की उन्हें क्या ज़रूरत थी? क्या वो सरकार सत्ता से बाहर रहना कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है, वो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है, और लगातार जो है वो सरकार को नीचे दिखाने के लिए देश को भी, देश हित को भी ताक पे रख दे रही है। कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि न्यूयॉर्क में जो है भारतीय टैक्सी का लोग नहीं बैठ रहे हैं। तो क्या ये कोरोना सिर्फ भारतीयों को होता है क्या? ये तो इंसान से इंसान में फैलने वाला है। और अमेरिका की बात कर, अमेरिका में भारत से दुगुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई,
अमेरिका में भारत से ज़्यादा संक्रमित रहें, लेकिन कभी भारतीयों ने ऐसा, अमेरिकी ने ऐसा नहीं बोला कि हमारे देश के लोगों के साथ जो है दुनिया में ऐसा हो रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि अभी देश में कोरोना महामारी फैला हुआ है और ऐसे में दूसरे देश, उनके देश में भी ना संक्रमण फैले, इस चलते वो रोक लगाए हुए हैं। इसके अलावा आप कोवैक्सीन की बात करें तो WHO में उसके लिए कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जब लिस्टेड हो जाएगा तो दोनों डोज जो लिए होंगे वो जा सकते हैं विदेश यात्रा। इस तरह भी कोविशील्ड ज़्यादा लोग को लगा है, वो उनका जो वैक्सीनेशन हुआ है वो कहीं भी जा सकते हैं। तो कमलनाथ जो हैं वो पूर्वाग्रह से पूरी तरह से पीड़ित हैं। सत्ता से बाहर रहना उन्हें नागवार गुजर रहा है और राष्ट्र हित में वो जो हैं वो अपने ही पार्टी के हित में राष्ट्र हित को भूल रहे हैं। तो वही बताएं आपको हम, बीजेपी की तरफ से इसका करारा जवाब आया है और इसका जवाब दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने, जो कि मध्य प्रदेश के ही एक वरिष्ठ नेता हैं, बंगाल के प्रभारी हैं। बंगाल में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। वही इनके बयान पर जो है वो उन्होंने ट्वीट करके दिया कि कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया और कहा कि कमलनाथ जी, मेरा भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा, लेकिन चीनी दिमाग से सोचने और इटालियन चश्मे से देखने वालों को यह नज़र नहीं आएगा। आप जैसों को तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहकर गए हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। मीन्स जब प्रभु को दुख देना होता है तो उससे पहले जो है आपकी मति हर लेते हैं। और कमलनाथ जी के साथ ऐसा ही हो रहा है कि उनकी मति ऐसी हो गई है कि वो विचारधारा के, आइडियोलॉजी के आधार पर विरोध न करके, कार्यप्रणाली पर विरोध न करके देश को ही ताक पर रख दे रहे हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के द्वारा जो है वो राहुल गांधी कहीं भी लोगों के बीच में दिखाई नहीं दिए। कोई भी बड़ा नेता जो है वो कोविड से जो प्रभावित है उनके बीच में नहीं गया। केवल कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाने का कार्य किया गया है, सरकार को परेशान करने का कार्य किया गया है। और कमलनाथ जैसे लोग जो हैं इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। किसानों के, समझिए किसानों के कंधों पर रख के ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं। आग लगाओ देश में, आखिर देश में आग लगेगा, इससे कौन प्रभावित होगा? साधारण लोग प्रभावित होंगे, देश का विकास रुकेगा। यानी कि इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, भारत को बदनाम भी घोषित कर सकते हैं पूरी दुनिया में। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही अफसोसजनक, और माफ़ी मांगनी चाहिए इन्हें अपने वक्तव्य के लिए। कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं तो कमलनाथ जो हैं वो कांग्रेस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।